द गोस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 5 इन भोजपुरी। यूहन्ना रची सुसमाचार 5 अध्याय का अध्ययन करल जी इन भोजपुरी। ये अध्याय में 47 वचन लिखल गल बाटे। अब हम लोग पहला वचन से लेके अध्ययन करल जी। पहला वचन यहाँ पर एक प्रकार से लिखल गल बाटे। ये बात के पश्चात यहूदिया के पर्व के एक पर्व भयल और यीशु यरूशलेम गईना। एकर मतलब यीशु मसीह गलील में जौन काम करे बयान, जौन दूसरा आश्चर्य काम करे बयान, ओकरे कैले के बाद में क्रोनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहूदी का एक पर्व भयल। यहूदी लोगन का 3 प्रमुख पर्व होला। ये 3 प्रमुख पर्व में से यहूदी में से जे परिवार के मुखिया लोग बाटे उनके यरूशलेम में आवे के बाटे। वो कौनो भी प्रांत में रहे तब पर भी ये 3 पर्व में उ लोगन के हाजिर होए के बाटे। ये पर्व में सहभागी होए के उ लोग के जरूर यरूशलेम आवे के बाटे। ये परमेश्वर यहोवा मूसा के जरिया ये आज्ञा जारी करे बयान। यहाँ पर पर्व का नाम नाहे लिखल गल बाटे। पेंतीकुस के और फसह का पर्व और झोपड़ी का पर्व, ये 3 पर्व उन लोगन के होला। ये 3 पर्व में से हर एक पर्व में मुख्य लोग मतलब परिवार के जो मुखिया बयान ये पर्व में हाजिर होए के बाटे। वही प्रकार से ये 3 पर्व में से एक पर्व भइल बाटे। वो पर्व में यीशु मसीह आल बयान। यरूशलेम में बड़ा फाटक के पास यरूशलेम के 12 फाटक बाटे। नहम्याह के पुस्तक में ये 12 फाटक के बारे में देवल गल बाटे। वो नहम्याह के पुस्तक में 12 फाटक और 12 द्वार के बारे में लिखल गल बाटे। यरूशलेम 12 फाटक का नगर बाटे कह के कहल गल बाटे। तो ये जौन बाटे भेड़ फाटक एके कहल जाला। भेड़ जाए वाला फाटक जेके इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाला। भेड़ फाटक के पास एक कुंड बाटे जौन इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाला। ओकरे 5 ओसारा बाटे। जब हम लोग इजराइल देश गए रहली जा उस समय में ये स्थान पे हम लोग गए रहली जा। यहाँ पर जौन कुंड बाटे जौन लिखल गल बाटे वो स्थान में एक सोता बाटे जल का। ओकरे बगले में ही 5 मंडप बाटे के कहे बा मतलब वो सारा। लेकिन यीशु मसीह का मतारी जौन मरियम बाई, मरियम का माँ मतलब यीशु मसीह का नानी, वहाँ पर यीशु मसीह अपने नानी से खेलत रहना ये बात कहल गल बाटे। वहाँ का टूर गाइड्स वहाँ जब हम लोग जाल जी तब वहाँ पर एक चर्च भी बाटे। ई प्रभु का नानी के चर्च हवे। वही पर यीशु मसीह खेलत रहना टूर गाइड्स लोग बताए बयान। तो जौन ई सब जौन 5 ओसारा बाटे ई कुंड बा, यहाँ पर एक अचंभा बात ऊ बाटे के परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग आए के पानी के हिलाल करत रहना। कुछ समय पर कब हिलावत रहना कोई के पता नहीं बाटे। लेकिन जब पानी जब हिलत रहल तो जे कोई पानी में उतरत रहल वो चंगा हो जात रहल, चाहे उनकर कोई बीमारी काहे न भी हो। काहे यही बदे वो सारा पर बहुत सारा बीमार, अंधा, लंगड़ा और सूखा अंग वाला लोग पानी के हिलावे का इंतजार में रहत रहना। देखा सारा वो सारा यहाँ पर बीमारी लोगन से भरल बाटे। जब स्वर्गदूत आए के वो जल के हिलाई, सबसे पहले जाए के जे उतरी ओके बदे इंतजार करत रहना लोग। हम लोगन के बाइबल में कुछ विशेष रूप का आश्चर्य काम बाटे। नामान यरदन नदी में जब डुबकी लगाए रहना तो उनकर जौन कुष्ठ रोग रहल वो ख़त्म भइल। वैसे ही एलिसा उनकर चेला जब मटका में जहर बाटे कह के उ लोग चिल्लाए लगना, एलिसा
कुछ आटा के डाल के वहाँ डलना तो वहाँ का चेला लोग ठीक भइना। एलिशा के दफनावत समय में उनके जब दफनावल गल रहना वो जगह में दूसरा शरीर के दफनावत समय एलिशा का जौन हड्डी रहल वो हड्डी में जब छुआ रहल वो जौन मरल शरीर रहल जौने व्यक्ति के गाड़े बदे उ लोग गए रहना वो मुर्दा जिंदा होके बैठ गए रहल। वैसे ही पतरस का छाया जब गिरत रहल तो उ लोग चंगा हो जात रहना। वैसे ही पौलुस का उनकर हाथ का जौन आंचल बाटे कपड़ा लत्ता जेके कहल जाला उ लोग ओके छूले से चंगा हो जात ना। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ द मिराकल इन द बाइबल हैपन डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वेसेस। परमेश्वर अपने समय पर अलग अलग लोगन के इस्तेमाल करके आश्चर्य काम करे बायन। हम लोग बाइबल में देख सकीला जा। यहाँ बेतसता कहला वाला ये वो सारे में बीमारी से भरल लोग बयान, लेकिन वो लोगन को एक व्यक्ति बाटे उनकर नंबर यहाँ देवल गल बाटे, मतलब कितना साल से वो बीमार बयान ओकर नंबर यहाँ पर देवल गल बाटे। शायद उनकर उम्र और भी ज़्यादा रहल हुई। 38 साल से वो बीमार में रहना, 38 साल से वो बीमार में रहना एकर मतलब वो एक सीनियर पेशेंट बाटे। ई बीमार व्यक्ति वहाँ पर बयान वो वसारे में यीशु उनसे पड़ल देख के और ई जान के वो बहुत दिन से ए दशा में पड़ल बयान उनसे पूछना का तू चंगा होल चाहत बया। देखा यहाँ पर अद्भुत ही बात बाटे। यीशु मसीह उनके पता बाटे के वो बीमार व्यक्ति वो वसारे में बयान एकर मतलब वो चंगाई चाहत बान। यीशु मसीह की बात के पता बाटे त काहे बदे वह बात फिर से यीशु मसीह वहाँ पर पूछत बान वो बीमार व्यक्ति से। यहाँ पर एक छोटा सा लिटिकेशन बाटे का तू चंगा होल चाहत बया। जब पूछना तू का उत्तर देना। बीमारी व्यक्ति उनके उत्तर देना हे प्रभु हमारे पास कोनो आदमी नहीं कि जब पानी हिलावल जाए तो हमके कुंड में उतारा। यही बदे कैन यू हेल्प मी कह के वो भावना में रहना। का आप हमार मदद कर सकना वो रूप में वो रहना वहाँ पर। लेकिन हमारे पहुँचत दूसरा हमसे पहले उतर जाना वो उनकर भावना बाटे। लेकिन परमेश्वर जन पूछत बयान वो प्रश्न चंगा होल चाहत बया पूछत बयान यीशु मसीह एकर मतलब परमेश्वर जानत बयान वो कुंड में कूद के उतर के का चंगाई पावल चाहत बया। यीशु मसीह ये बात के नहीं पूछत बयान का तू चंगाई पावल चाहत बया ये प्रकार से पूछत बयान। ये समय तुरंत चंगा होल चाहत बया कह के पूछत बयान। विथआउट द एंजल वर्क स्वर्गदूत आय के वो जल के हिलाई के ओकरे बाद आप उतर के ऐसे न होई के का तू चंगा होल चाहत बया का। तो ई प्रश्न वो बीमार व्यक्ति के बिल्कुल समझ में नहीं आवत बाटे। तब वो बीमार व्यक्ति स्वर्गदूत के बारे में और हमरे पहुँचे से पहले दूसरा कोई चल जाला ए प्रकार से वो एक्सप्लेन करत बयान। तब यीशु मसीह उनसे कहत बयान 8वां वचन में यीशु उनसे कहना उठा अपन खाट उठावा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा भई गए ना। यीशु मसीह जब अपने मुंह से ये बात कहना उठ अपन खाट उठावा और चल फिर कह के बोलत ही परमेश्वर का सामर्थ वो बीमार व्यक्ति के अंदर गयल। वो आदमी तुरंत चंगा भई गई और अपन खाट उठाए के चले फिरे लगल। देखा यीशु मसीह का बात ही जौन बा कितना सामर्थी बाटे। यीशु मसीह के बात में कितना सामर्थ बा। यीशु मसीह एक बात बोलत ही कई साल से जे बीमार पड़ल रहना जवन वो वसारा में बीमारी में पड़ल रहना चंगा न होई के दुखी होई के वो बहुत निराश होई के और उससे भी पहले वो कुंड में उतर के
चंगाई पाई के इनके अपॉर्चुनिटी न होई के जौने निराश में पड़ल रहना वो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनकर बात अद्भुत तरीके से मदद करे बाटे। उनके चंगाई देले बयान चंगा होल चाहत बया थ्रू जीसस क्राइस्ट। वो न बात करे तब पर भी परमेश्वर उनके चंगा करे बयान। वो दिन सप्ताह का दिन रहल, यही बदे यहूदी उनसे जे चंगा भर रहल उनसे कहे लगना आज तो सप्त का दिन हवा तहके खात उठाई उचित नहीं बाटे। कही के जौन बीमार से चंगा भर रहना वो व्यक्ति से लोग कहना, वो उनके उत्तर देना जे हमके चंगा करे वो हमसे कहना अपन खाट उठाव और चलो फिर कह के कहना। बारहवां वचन वो उनसे पूछना वो कौन मनुष्य है जे तहसे कहना खाट उठाव और चलो फिर कहे बयान। लेकिन जे चंगा भई रहल वो नहीं जानत रहना के वो के हवे, काहे बदे के वो जगह में भीड़ होए के कारण यीशु वहाँ से हट गए रहना। ये बात के बाद वो व्यक्ति यीशु के मंदिर में मिलना देखा तो चंगा हो गया। 14वां वचन अगर हम लोग देखल जी, फिर से पाप मत करी है, ऐसा न हो कि ऐसे कोई तहरे ऊपर भारी विपत्ति आए के पड़। यीशु मसीह जौने व्यक्ति के चंगा करना वो व्यक्ति से यीशु मसीह ये चाहत बयान के फिर से पाप मत करी है, ये प्रकार से उन चाहे रहना। यूहन्ना रची सुसमाचार 8 अध्याय में बेविचार में पकड़ल गई वो स्त्री के क्षमा कैले के बाद में यीशु मसीह उनसे कहे बान के जा और फिर से पाप मत करिए। यही बदे परमेश्वर के तरफ से जौन उद्धार परमेश्वर के तरफ से जे उद्धार पावला और जे चंगाई पावला छुटकारा पावला उनसे परमेश्वर यह चाहन के सिन नो मोर फिर से पाप नहीं करे के बाटे कह के चाहन। एकर मतलब पवित्र जीवन जिये बदे वो चाहन। उद्धार पावल गल लोग पवित्र जीवन जिए के बाटे, पाप का दास नहीं बने के बा। पाप के दास के कारण होए बदे ही पाप का दास बनल बन। यही कारण वो बीमार से अलग अलग प्रकार का बंधन से मनुष्य मरत बयान। अनुग्रह से छुटकारा देले के बाद भी पाप के बंधन में नहीं रहे के बाटे परमेश्वर का ई इच्छा बाटे। तब वो लोग जाए के वो मनुष्य जाए के यहूदी से कह देना के जे हमके चंगा करे वो यीशु हयान। 16वां वचन में यही बदे यहूदी लोग यीशु को सतावे लगना, काहे बदे ऐसन काम वो सप्त के दिन में करत ना। सतावे के मतलब बात से सतावे लगना। काहे बदे सतावत बा? सप्त के दिन मतलब विश्राम के दिन चंगाई देहे रहना यीशु मसीह वो बीमार के। यही बदे यीशु मसीह के वो लोग सतावत रहना। एकर मतलब ई होत बाटे कि द पर्पस ऑफ द लॉ द एटीट्यूड्स बिहाइंड द लॉ वो का बाटे न परख के वो बात के न देख के अगर ओके करिए तो वो कानून के ऊपर रिएक्शन होत बाटे, रिएक्ट होत बाटे। यही बदे परमेश्वर हमेशा का भयल बा कई के उनके ऊपर न होई के काहे भयल बाटे एकरे ऊपर न्याय करना। क्यों बहुत प्रमुख बाटे, क्या से भी क्यों प्रमुख ज़्यादा बाटे। ये बदे ई लोग का होत बाटे कही के ओकरे ऊपर ही ज़्यादा ई लोग न्याय करत रहना। लेकिन यीशु मसीह विश्राम दिन के वो बीमार व्यक्ति के चंगा कईना। यही बदे वो लोग यीशु मसीह के सतावे लगना। आप लोग सोच सकना विश्राम के दिन एक बीमारी व्यक्ति के चंगा करब एक धर्म कैसे हो सकला? वो न्याय होला। एक गधा गड्ढा में गिरी तो न निकली क्या? विश्राम के दिन में ओके लिकानी है कि ना निकली है? तो मनुष्य के विषय में ऐसा काहे कहल गल बाटे? यही बदे मनुष्य के भरा करल जाए तो वो प्राण का रक्षा हवे न कि प्राण का हानि।
ई भला काम ही तो बाटे कह के कहत बयान। देखा 17वां वचन, ए फिर यीशु उनसे कहना, हमारे पिता अब तक काम करना और हम भी काम करेला कह के उ लोगन से कहे बयान। पिता काम करत बयान और पिता के साथ पुत्र भी काम करत बयान, मतलब यीशु मसीह भी काम करत बयान। याद रख ये बात के। रोमियो का पत्री 8 अध्याय ओकर 28 वचन में ये प्रकार से लिखल गल बाटे, सब बात मिलाई के भलाई के ही उत्पन्न करला, मतलब उन्हीं बदे जे उनके इच्छा के अनुसार बुलावल गल बयान। अपने भलाई बदे सब कुछ मिलाई के करत बयान, जो उनसे प्रेम करना। परमेश्वर काम करत बयान। यीशु मसीह कहत बान के हम भी काम करत बाई। परमेश्वर काम करत बान, यीशु मसीह भी काम करे वाला हैं। यूहन्ना 17:4 आयत में, जौन कार तू हमके करे बदे दिले बाया ओके पूरा कह के हम पृथ्वी पर तहार महिमा करे बाई कह के यीशु मसीह पिता से कहे बयान। यही बदे परमेश्वर का काम करे बान यीशु मसीह, यही बदे परमेश्वर काम करत बयान। परमेश्वर अपन योजना के अनंत ओ योजना के बाद वो योजना बदे ही काम करत बयान। यही बदे ऑल द बाइबल गिव्स अस द एग्जाम्पल ऑफ द गॉड। परमेश्वर कैसे काम करत बयान, बहुत प्रकार का उदाहरण देत बान, दिखावल गल बाटे। ये कारण यहूदी और अधिक उनके मार डाले का प्रयत्न करे लगना, काहे बदे के ऊ न केवल शब्द का दिन के विधि के तोड़त न, बल्कि परमेश्वर के पिता के कही के अपने आप के परमेश्वर के तुल्य ठहरावत बयान। हमार पिता कह के कहे बान परमेश्वर यीशु मसीह, पिता कह के अपने खुद के पिता के रूप में अपने आप से प्रकट करे बान। तो यही बदे ऊ परमेश्वर के तुल्य भी ठहरना। यही बदे यहूदी लोग उनके मार डालल चाहत रहना। यहूदी लोग परमेश्वर एक बयान ये प्रकार से मानो ना, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हन कही के ऊ लोग नहीं मानो ना। यीशु मसीह परमेश्वर का संपूर्णता हैं, वो भेजल गयल पुत्र हन कह के वो लोग नहीं मानो ना। यही बदे यीशु मसीह सच कहें तब पर भी ऊ लोगन के वो बहुत गौर के रूप में सुनाई देना। यही बदे उनके लोग मार डाले चाहत ना। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र कह के जे ये बात के सुने रहल, ऊ लोग अपने दाँत के पीसे लगना। वो लोग कोशिश करे लगना कि उनके मार डालल जाए। लाजरस के मृतक में से जलैना, उस समय भी उनके लोग मार डालल चाहत रहना। यही बदे यीशु मसीह के मार डाले के सोच तब आवत रहल ऊ लोगन के जौन रहल मूर्ख भक्ति ओकरे कारण। 19वां वचन, ये फिर यीशु उनसे कहना, हम तो से सच सच कहत भाई, पुत्र आपसे कुछ भी नहीं कर सकना, केवल वह जे पिता के करत देखना। काहे बदे के जौने जौने काम के ऊ करना उनके पुत्र भी वैसे ही करना। तो ये लोग जीसस क्लेम के आरंभ करे रहना, तो ऊ लोग परमेश्वर के तुल्य बनाए लेवे बदे कही के ऊ लोग यीशु मसीह के सतावे लगना और उनके मार डाले के कोशिश में शुरू करना। तब से यीशु मसीह डायरेक्टली परमेश्वर से कौन सा रिश्ता बाटे एक्सप्लेन करत आगे बढ़ल बान। यही बदे यीशु मसीह उनसे कहना, बहुत इम्पोर्टेंट बात बाटे। ई पैराग्राफ जौन बाटे पैसेज बाटे यीशु मसीह परमेश्वर हन कह के समझे बदे ई काम आई। बहुत महत्वपूर्ण पैसेज बाटे। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकना, केवल वह जे पिता के करत देखना। वेरी इम्पोर्टेंट। एकर मतलब यीशु मसीह ए धरती पर जौन काम करे बयान हर एक काम उनकर पिता का इच्छा ही बाटे। पिता के इच्छा के पूरा करब ही उनकर भोजन बाटे कह के बतावत बयान। यही बदे पिता जौन करत देखे बयान वह पुत्र भी करत बयान, न कि अपने आप से कुछ करिए। जौने जौने काम के ऊ करना वो पुत्र भी वही प्रकार से करना। यही बदे हम परमेश्वर के तुल्य है अपने आप के बारे में बतावत बयान।
एक पुत्र के रूप में। काहे बदे? पिता पुत्र से प्रीति रखन और जौन जौन काम वो आप करन वो सब उके दिखावन और उनसे भी बड़ा काम उनके दिखइहन। काहे बदे कि तू अचंभा कर। आप लोग अचंभा होई के वैश्यता कुंड के जौन बीमार व्यक्ति खड़ा होई के ओकरे खाद के उठाए के जौन चलत फिरत रहल उनके देख के आपके अचंभा होत बाटे। उसे भी बढ़ के बड़ा बड़ा काम आप देखब। इ त बीमार व्यक्ति हयन जौन ओसारा में पड़ल बायन, लेकिन लाजरस था दफनावल गल बायन कब्र में। 4 दिन हो गल बाटे दफनाई के। वो इनसे भी बड़ा महत्व काम बाटे। उस सारे में जे जिंदा बीमार से पड़ल गल व्यक्ति के और जौन कब्र में 4 दिन पड़ल गल व्यक्ति से बाहर ले आई वो बड़ा काम बाटे। आप लोग देखी हैं कह के कहे बयान यहाँ जौने प्रकार से यीशु मसीह के लोग मार डालल चाहत रहना, लाजर के मुर्दा में से जिंदा कैले के समय में और भी सीरियस होई के इनके बारे में लोग ज़्यादा सोचे लगलन। ई प्रभु कह लगना 21वां वचन में, जैसे पिता हमरे मरे हुए के उठावन और जिलावन वैसे ही पुत्र भी जेके चाहन उनके जिलावन। लाजर का मृत्यु में से जिलायब के घटना के बारे में बात करत बयान कह के दिखाए बयान यही यूहन्ना के पुस्तक में 11 अध्याय में लाजरस के जिलावे का घटना हम लोग देख सकीला जा। ओकरे बाद न्याय के बारे में यहाँ बात करत बयान पिता कोई का न्याय नहीं करना, लेकिन न्याय करे का सब काम पुत्र के हाथ में सौंपे बयान कि सब लोग जैसे पिता का आदर करना वैसे ही पुत्र का भी आदर कर। प्रेरित का काम 17 अध्याय में वो प्राचीन काल में परमेश्वर देखे न अनदेखा के समान में रहना, लेकिन अब तो सब लोगन के मन फिरावे के बाटे। काहे बदे? एक मनुष्य के द्वारा न्याय होए के बाटे वह नियमित करे बायन, लेकिन पिता न्याय न करिहन, पुत्र के द्वारा ही न्याय होई। न्याय करे का सब काम पुत्र के सौंपल गल बाटे। यही बदे जैसे पिता कोई का न्याय न करिहन, लेकिन न्याय करे का सब काम पुत्र के सौंपल गल बाटे कि सब लोग पिता का जैसे आदर करन वैसे ही पुत्र का भी आदर करन। जे पुत्र का आदर नहीं करला वो पिता का जे उनके भेजे बाटे उनकर आदर नहीं करना। हम तो ऐसे सच सच कहत भाई जे हमार वचन सुन के हमरे भेजे वाला पर विश्वास करला अनंत जीवन उनकर बाटे और उनके ऊपर दंड का आज्ञा नहीं होला, लेकिन वो मृत्यु से पार होई के जीवन में प्रवेश कर चुकल बायन। 25वां वचन, हम तो ऐसे सच सच कहत भाई वो समय आवत बाटे और अब बाटे जेमेन मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनी हैं और जे सुनी वो जी हैं। ई यहूदी लोग मानन। दानियल 12 चैप्टर में मृतक लोग जी उठी हैं, जीवन का पुनरुत्थान हुई, अक्षय के रूप में मृतक जी उठी हैं। तुरही का आवाज़ सुनाई देत बाटे कह के कहल गल बाटे, मार्था प्रभु से लाजरस के कब्र के पास अंत के दिन में हमार भाई जी उठी हैं कह के कहे पाइन। यही बदे मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र के आवाज़ के सुन के उठी हैं। परमेश्वर दूसरा आगमन में आवत ही यीशु मसीह में जे मृतक बयान वो सब जी उठी हैं। पहले धरती पर कदम डाला थी ओल्ड टेस्टामेंट पवित्र लोग सब लोग जी उठी हैं। यही बदे मसीह में पुनरुत्थान संभव होई कह के यह होई कह के थिस्सलुनीकियों के पत्री में बहुत स्पष्ट रूप में लिखल गल बाटे। यही बदे 25 वचन में यहाँ पर लिखल गल बाटे, जेमेन मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनी हैं वो आ चुकल बयान अब बयान और जे सुनी वो जी हैं। उनका शब्द जे सुनी है वो जी हैं। एकर मतलब ये हवे कि यीशु मसीह बात करत बान ए समय में, तब पर भी यीशु मसीह जिलई हैं। दूसरा आगमन में मृतक लोग
जे सुना न शब्द ऊ लोग यीशु मसीह का अभी जे सुनत बान उहो यीशु मसीह का शब्द है। अब जौन बात परमेश्वर के शब्द सुनत बान जे लोग विश्वास वो बात के ऊपर करी हैं ऊ लोग जी हैं। वह परमेश्वर कहत बयान यीशु मसीह के बात के ऊपर जे कोई विश्वास करला ऊ जी उनका मृत नहीं बा कह के कहत बयान। काहे बदे के जौने प्रकार से पिता अपने आप में जीवित रखना वही प्रकार से वो पुत्र के भी वो अधिकार दिले बयान के अपने आप में जीवन रखें। उनके आदि नहीं बाटे अंत नहीं बाटे वो जीवन वाला हयन वो हमेशा रहे वाला हयन। यही बदे हम लोगन के निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय में मूसा के जौन दर्शन दिले बान ऊ परमेश्वर यीशु मसीह ही हयन। 17 वचन 27 वचन 27वां वचन वरन उनके न्याय कर का भी अधिकार दिले बान। यही बदे के वो मनुष्य का पुत्र हयन। मनुष्य का पुत्र का मतलब मनुष्य के रूप में आए के मनुष्य के जैसे मरल और राइफ सब्स्टिट्यूट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यही बदे वह मरल रहना तो यही बदे उन्हीं के न्याय करे का अधिकार बाटे। काहे बदे जे मनुष्य बदे जे मरल बा वो मनुष्य का पुत्र हयन वह यीशु मसीह हन। मतलब यीशु मसीह के अधिकार देवल गल बाटे पिता के तरफ से मनुष्य लोगन के ऊपर। ऐसे अचंभा मत कर कि जितना कब्र में बान वो उनका शब्द सुन के निकल हैं। जे भलाई करे बाटे वो जीवन के पुनरुत्थान बदे जी उठी हैं और जे कोई बुराई करे बाटे वो दंड का पुनरुत्थान बदे जी उठी हैं। जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान ये दोनों के बीच में 1000 साल का समय रही। जीवन का पुनरुत्थान ओल्ड टेस्टामेंट सेंस रिजरेक्शन, दंड का पुनरुत्थान सारे पापी लोगन का पुनरुत्थान, न्याय का पुनरुत्थान सारे पापियन का पुनरुत्थान, कलीसिया का पुनरुत्थान, आकाश के बीच में परमेश्वर आयल गयल दिन ये विश्वासी लोगन के देखत बान इंतजार करत बान ऊ वाला दिन। हम अपने आप से कुछ नहीं कह सकीला। जैसे सुनियत बाई वैसे हम न्याय करत बाई और हमार न्याय सच्चा हवा। काहे बदे हम अपन इच्छा से नहीं बल्कि अपने भेजे वाला की इच्छा चाहिला। अगर हम अपने आप ही गवाही दे तो हमार गवाही सच्ची नहीं बाटे। एक और बयान जे हमार गवाही देना और हम जानी ला के हमार जौन गवाही वो देना वो सच्चा हवा। यीशु मसीह का न्याय सच्चा हवा। काहे बदे के उनके जे भेजे बाटे उनकर वो न्याय करत बयान। जे उनके भेजे रहना उनकर ये बात ही कहत बयान। यही बदे परमेश्वर का इच्छा का न्याय ही अपने मुँह से होत बाटे वो न्याय सच्चा बाटे। काहे बदे के वो इब्रानी के पत्री के प्रकार न्याय से जे न्याय करत बाटे वो परमेश्वर के अपने आप के सौंपे बा। वैसे ही यीशु मसीह के न्याय करे का अधिकार दूसरा आगमन में जब आवना तो उस समय में न्याय करें। 33 वचन तू यूहन्ना से पूछवैला और उस सच्चाई का गवाही देना, लेकिन हम अपने विषय में मनुष्य का गवाही नहीं चाहत बाई। तब पर भी हम ये बात ये बदे कहत बाई कि तोहके उद्धार मिले। वो तो चलत और चमकत दीपक हयन और तहके कुछ देर तक तहके वो ज्योति में मगन होई अच्छा लगा। लेकिन हमरे पास जौन गवाही बाटे वो यूहन्ना के गवाही से भी बड़ा बाटे। काहे बदे के जौन काम पिता हमके पूरा करे बदे सौंपे बयान, मतलब यही काम जौन हम करत बाई वो हमार गवाह हयन के पिता हमके भेजे बयान। आप यूहन्ना के बारे में गवाही सुने बाया, लेकिन यूहन्ना से भी बढ़ के हमार गवाही बाटे। कह के वो कहत बयान प्रभु यीशु मसीह वही हवै के जौन काम पिता हमके पूरा करे बदे सौंपे बान, मतलब यही काम जौन हम करत बाई वो हमार गवाह बा के पिता हमके भेजे बयान। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना अंधा के आँख देले बान कह के, लंगड़ा के चंगलाए बान, बहरन के सुनाए बान कह के,
और कुष्ठ लोगन के छू के चंगा करे बान कह के, जौन लहू बहे के स्त्री लोगन के चंगा करे बान कह के कहीं भी नहीं लिखल गल बाटे। लेकिन यीशु मसीह ई काम के करे बायन काहे बदे के ऊ परमेश्वर हैं, ऊ परमेश्वर ही सिर्फ कह सकन। कुष्ठ व्यक्ति के चंगा कर ऊ कोई से भी संभव नहीं हो सकला। जे अंधा के आँख दे कोई के भी संभव नहीं हो सकला, वो केवल परमेश्वर के ही संभव हो सकला। मुर्दा के जिंदा करब कोई के भी संभव नहीं हो सकला, सिर्फ परमेश्वर ही कह सकना। ये प्रकार के अधिकार के रूप में यही बदे यीशु मसीह का बड़ा गवाह बाटे। यीशु मसीह का गवाही बड़ा बाटे। यूहन्ना के गवाही से भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बड़ा गवाही हवे। उनकर काम जौन बाटे उनकर उहे गवाही देत बाटे। केवल हमार काम ही नहीं, जौन हमके भेजे बान हमार पिता जेके हमके भेजे बाटे उहे हमार गवाही दिले बायन। तू न तो उनकर कभी शब्द सुने पाया, न तो उनकर रूप देखे पाया, और न तो उनके वचन के अपने मन में स्थिर रखे पाया। काहे बदे के जे भेजे उनकर तू विश्वास नहीं करना, कोई भी उनकर शब्द नहीं सुने बाटा, उनका रूप कोई नहीं देखे बाटा। यह यूहन्ना में पहला पत्री में 18 का यूहन्ना रची सुसमाचार पहला अध्याय का 17 और 18 में लिखल गल बाटा। प्रभु कहे बान के कोई भी कभी भी उनके नहीं देखे बाटा, उनकर एकलौता पुत्र ही उनके प्रकट करे बायन। यहाँ भी वही बात कहत बयान, कोई भी उनके नहीं सुने बाटे, उनके शब्द के उनके रूप के नहीं देखे बयान। परमेश्वर के जे देखे बाटे वो सिर्फ यीशु मसीह ही हयन। आदम भी पाप नहीं कर रहना, वो समय भी यीशु मसीह के परमेश्वर को नहीं देखे बान। यीशु मसीह के ही आदम पाप न करे के पहले जौन देखे बयान। आखिरी में नया आकाश और पृथ्वी में भी मनुष्य जौन देखा जात बयान वो यह यीशु मसीह हयन। परमेश्वर के कोई नहीं देख सकला, लेकिन परमेश्वर के यीशु मसीह में देख सकना। परमेश्वर के कोई भी नहीं देख पावला, स्वर्गदूत भी उनके नहीं देख पावना। यही बदे 2 पंख से अपने आँख के ढापत रहना, ढाप के रखना। 39 वचन में तू पवित्र शास्त्र में ढूंढल काहे बदे के समझल के उम्मीद अनंत जीवन तहके मिलला, और वह हयन के जे हमार गवाही देला। वंडरफुल वचन पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र में गवाही देत बा। पवित्र शास्त्र के बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझाई के बाटे, जाने के बाटे। प्रेरित का काम 17 अध्याय में बराया का जौन कलेसिया वाले पवित्र शास्त्र के हिसाब से बा के नहीं बाटे कह के पौलुस का प्रचार सुनने के बाद में वो अपने पवित्र शास्त्र के और पौलुस के प्रचार के तुलना करके जांचे बयान। पवित्र शास्त्र के हम लोग परखे के बाटे, ढूंढे के बाटे। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में लिखल गल बाटे, उनकर पहला आगमन के बारे में, एक मतलब दूसरा आगमन के बारे में बहुत सारा बात पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में कहल गल बाटे। वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में और वो उद्धारकर्ता के रूप में, वो राजा के रूप में बतावल गल बयान। 40वां वचन फिर भी तू जीवन पावे बदे हमरे पास आवल नहीं चाहत बया। फिर भी जीवन पावे बदे हमरे पास आवल नहीं चाहत बया। हम मनुष्य से आदर नहीं चाहत बे, लेकिन हम तोहके जानत बाई के तू तोहरे में परमेश्वर का प्रेम नहीं बाटा। कितना भयंकर वर्ड बाटा यहाँ पे, एक एक बात शब्बल के जैसे चुभत बाटा। हम मनुष्य से आदर नहीं चाहत भाई। कोई भी विश्वासी मनुष्य से आदर न चाहे कि चाहिए। कोई भी परमेश्वर का दास मनुष्य के वजह से महिमा नहीं चाहे के बाटा। हम तोहके जानत बाई कि तू परमेश्वर का प्रेम है तोहरे में नहीं बाटा। केवल यीशु मसीह ही मनुष्य के हृदय के जानना, और कोई भी मनुष्य का हृदय नहीं जान सकला। परमेश्वर का प्रेम तोहरे में नहीं बाटा, यीशु मसीह के समझ में आई गल बाटा।
जे मुर्दा के जिंदा करला ऊ सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही संभव बाटे। ए प्रकार के अधिकार के रूप में बा। यही बदे यीशु मसीह गवाही बहुत बड़ा बाटे। यूहन्ना के गवाही से भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का बड़ा गवाही बाटे। उनकर काम ही उनके बारे में गवाही देत बाटे, काम ही नहीं और हमार पिता खुद ही गवाही देत बयान। वो कभी भी यूहन्ना रची सुसमाचार 2 अध्याय ओकर 24 वचन में ऐसा लिखल बाटे के लेकिन यीशु अपने आप के उनके भरोसा पर नहीं छोड़ना काहे बदे के वो सबके जानना। यही बदे यहाँ पर कहत बान के परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं बाटे कही के। मनुष्य के अंदरोड़ी के बात जाने वाला केवल परमेश्वर ही हयन, वो यीशु मसीह ही हयन। हम अपने पिता के नाम से आल बाई और तू हमके ग्रहण नहीं करत बया। अगर अन्य कोई अपने ही नाम से आवे तो वो के ग्रहण कैले बा। ये बहुत अचंभा का बात बटे। यीशु मसीह के अंगीकार लोग नहीं करत बयान और एक व्यक्ति यीशु के नाम से जब आवत बान एंटी क्राइस्ट ओके अंगीकार करत बया। यहूदी लोग एंटी क्राइस्ट के अंगीकार करत बान। आखिरी के 7 साल जवन परिश्रम के साल में यहूदी लोग एंटी क्राइस्ट मसीह के विरुद्ध के यीशु मसीह के अंगीकार करके वाचा बांधे बयान। प्रभु वो बात के यहाँ प्रकट करत बयान। तू जवन एक दूसरे से आदर चाहला और वो आदर एकमात्र परमेश्वर के तरफ से हवा नहीं चाहला, कौने प्रकार से विश्वास कर सकला। मनुष्य के हवा हम लोगन के आदर करे बदे। हम लोग जन करे भाई वो काम के परमेश्वर हम लोगन के आदर करिए, वो लोगन से हम लोगों के आदर चाहिए। ये हमार प्रिय दास कह के अपने मुख से हम लोगन के बारे में बोले के चाहे, न कि मनुष्य। ये न समझ के हम पिता के सामने तोहरे पर दोष लगाई। तोहरे पर दोष लगावे वाला तो मूसा है जे पे तू भरोसा रखला। यीशु मसीह के क्लाइम के देखला। मूसा के आप लोग मानत बाया। मूसा हमरे बारे में लिखे बयान तो भी तू हमरे ऊपर विश्वास नहीं करत बाया। मूसा हमरे ऊपर भरोसा रखत रहना, मूसा हमरे ऊपर विश्वास कैना, लेकिन आप लोग हम पर विश्वास नहीं करत बाया। और आप लोग कहला कि मूसा पर विश्वास करेला, लेकिन उनकर लिखल गल बात पे अगर विश्वास नहीं करत बाया तो हमरे बात पे कैसे विश्वास करबो। जैसे मूसा पर विश्वास करला तो हमरे ऊपर भी विश्वास करे के चाहिए, लेकिन हमरे ऊपर विश्वास आप तो नहीं करत बाया। लेकिन मूसा जौन कुछ भी लिखे बाया, जौन मसीहा जौन यीशु हन कह के ई बात के आप लोग विश्वास नहीं करता। मूसा का कहे बयान, हमरे जैसे भविष्यवक्ता आपके भाई लोगन में से परमेश्वर आप बदे खड़ा करिहाँ। आप लोग उनकर बात माने के बाटे कह के मूसा कहे बयान। यह बात पतरस भी बताए बयान उनके प्रचार में। हम लोगों के प्रेरितों का काम में पतरस जन भक्त रहना परमेश्वर का चेला प्रचार करत समय प्रेरित का काम 3 अध्याय में 21 और 22 वचन में 22 वचन में जैसा कि मूसा कहना, प्रभु परमेश्वर तहरे भाई में से तहरे बदे हम एक भविष्यवक्ता उठई हैं, जौन कुछ वो कही हैं उनकर सुन हैं। और सामुएल से लेके उनके बाद वाला तक जितना भी भविष्यवक्ता बोला उस सब में ए दिन का संदेश देना। तू भविष्यवक्ता का संतान और वाचा के भागे है, जौन परमेश्वर तहरे बाप दादा से बांधे रहना। और जब वो अब्राहम से कह रहना तहरे वंश के द्वारा पृथ्वी का सारा घराना आशीष पहिया। यहाँ देखो तू भविष्यवक्ता का संतान और वो वाचा का भागे है। यही बदे भविष्यवक्ता जौन प्रचार करे रहना वो संदेश यीशु मसीह के बारे में ही रहल। वह यूहन्ना रची सुसमाचार में भी यीशु मसीह के बारे में कहल गल बात बाटे। एके देखब तो अगर ध्यान करबो तो भविष्यवक्ता जौन कहे बान उ बात बाटे। भविष्यवक्ता जौन कहे बान उनकर बात बाटे। ये भविष्यवक्ता का बाद लोग विश्वास नहीं करे रहना कह के कहत आल बयान। दाऊद
अपने वचन में भजन संहिता में कहत आल बयान कह के कहल गल बाटे। यही बदे दाऊद के भजन में ऐसन कहल गल बाटे मूसा के द्वारा 5 जौन व्यवस्था बा में कहत आल बयान कि यीशु मसीह आवे वाला बयान। जकरिया बताए बयान यीशु मसीह यहाँ कह के, मीका कहे रहना बैतलहम में पैदा हुई हैं कह के, बाइबल में इर्मिया कहे बयान उनके मृत्यु के बारे में, यशायाह कहे रहना 53 अध्याय में। ये प्रकार से सारा भविष्यवक्ता लोग कहे रहना, ये लोग पवित्र शास्त्र के ही मानत रहना। मसीह में वो पवित्र शास्त्र पूरा भइल बाटे। ये बात कहत ही उनके मारे बदे लोग आवत बयान। यही बदे परमेश्वर उ लोगों के बहुत स्पष्ट रूप से खंडन करत बयान। अगर तू उनका लिखल गल बात विश्वास ना ही करला तो हमरे बात पे कैसे विश्वास करब। मूसा द्वारा लिखल गयल वो बात पे अगर विश्वास नहीं करत बाया तो हमरे ऊपर कैसे विश्वास करब। हमरे तरफ से परमेश्वर जौन बात करत बा तो आप लोग काहे विश्वास करब। जैसे मूसा के बात पे विश्वास नहीं करत बाया तो वैसे हमरे बात पर भी विश्वास न करब। उनके क्रूस चढ़ावे का मेन मकसद यह रहल कि यहूदी का प्रजा लोग ही रहना। यही बदे यीशु मसीह के विश्वास न करे के उनके अंदर जो कठोर हृदय और अन्य लोगन के आशीष का कारण होए का और उ लोगन के अंधेरे में डाल के रखे बयान वचन याद दिलावत बाटे। रोमियो को पत्री 11वां अध्याय हम लोग 32 वचन ये प्रकार से कहत बाटे, काहे बदे के परमेश्वर सबकर आज्ञा उल्लंघन का बद्दी बनाए के रखना ताकि उ सब पर दया करे। ये जौन भविष्यवक्ता का बात लोग नहीं विश्वास कर रहना कह के कहत आल बयान। दाऊद अपने भजन में कहत आल बयान के गॉड हैज़ इटर्नल प्लान अबाउट अस चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही बदे यहूदियन का कठिनाई के रूप में रखे बान वो लोग यीशु मसीह के मार डाले रहना। यही बदे उद्धार जौन अन्य लोग जौन हम लोग है जा उनकर संख्या संपूर्णता में होले के बाद में फिर से उनकर समय आरंभ होई। 7 साल का महान परीक्षा का समय वो हवे। परमेश्वर शुद्ध करिए ओकरे बाद उनके साथ हजारों साल बितावे बदे समय दिए। एक नया पृथ्वी आकाश बनी है। यही बदे वो पूरा परमेश्वर की योजना में पूरा हुई कह के ग्रहण करल जी। 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त भइल बाटे। धन्यवाद।